जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जग बैरी हुए। जब श्रावण मास की पूर्णिमा की चांदनी रोशनी से धरती झिलमिलाती है, तब हमारे दिलों में एक अनोखा एहसास भर जाता है कि रक्षाबंधन का पर्व आ चुका है। एक ऐसा दिन जो भाई बहन के रिश्ते को और भी मधुर और मजबूत बनाता है। बहन भाई की कलाई पर राखी बांधते हुए भाई से उसकी सुरक्षा की प्रार्थना करती है और भाई अपनी बहन को जीवन की हर मुश्किल से बचाने का वादा करता है। रक्षाबंधन की इस पारंपरिक रस्म के पीछे एक दिलचस्प इतिहास और अनेक पौराणिक कथाएं हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इस दिव्य बंधन की शुरुआत कैसे हुई? भारत की सांस्कृतिक छटा ही निराली है। यहाँ के लोगों को हर प्रकार के त्योहार मनाने में खुशी मिलती है। इस दिन बहन अपने भाई के माथे पर टीका लगाकर कलाई पर राखी बांध उसकी दीर्घायु की कामना करती है और भाई से अपनी सुरक्षा की उम्मीद करती है तथा भाई उसकी रक्षा का प्रण लेता है, जो प्रतिवर्ष श्रावण माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शिशुपाल का वध करते समय भगवान कृष्ण की तर्जनी उंगली कट गई थी। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़कर उनकी उंगली पर पट्टी बांधी थी। उस दिन श्रावण पूर्णिमा का दिन था। तभी से रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाने लगा। मान्यता है कि श्री कृष्ण ने एक भाई का फर्ज निभाते हुए चीर हरण के समय द्रौपदी की रक्षा की थी, परंतु दर्शकों सच्चाई कुछ और ही है। द्रौपदी का चीर बढ़ाने वाले कृष्ण नहीं, बल्कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी थे, जो सूक्ष्म रूप में कौरवों की सभा में आए और द्रौपदी का चीर बढ़ाकर उसकी लाज रक्षा की थी, क्योंकि द्रौपदी ने एक अंधे साधु को वस्त्र दान किया था, जिसके फलस्वरूप परमात्मा ने उसकी इज्जत की रक्षा की थी। रक्षाबंधन हर साल मनाया जाता है, लेकिन अक्सर हमें समाचारों में सुनने को मिलता है कि रक्षाबंधन के दिन ही भाई बहनों की दुर्घटना में मौत हो जाती है। अब सोचने वाली बात है कि यदि रक्षाबंधन से रक्षा होती तो उन भाई बहनों की क्यों नहीं हुई? क्या किसी दुर्घटना में मारे गए व्यक्ति की बहन ने कभी उसके लिए प्रार्थना नहीं की होगी? क्या रक्षाबंधन के दिन शहीद होने वाले सैनिक की बहन ने अपने भाई के लिए दुआ नहीं मांगी होगी? जिससे यह पता चलता है कि राखी के त्योहार मनाने मात्र से रक्षा नहीं हो सकती। अब आप गहरी सोच में पड़ गए होंगे कि यदि रक्षाबंधन मनाने से रक्षा नहीं हो सकती तो फिर हमारी रक्षा कैसे होगी? आगे बढ़ने से पूर्व हम इस बात पर भी प्रकाश डालना चाहेंगे कि एक तरफ हमारे धर्मगुरु कथावाचक कहते हैं कि प्रारब्ध कर्म तो भोगने से ही समाप्त होते हैं, वहीं दूसरी तरफ रक्षाबंधन मनाने के लिए भी प्रेरित करते हैं, जिसके चलते भाई बहन की रक्षा का प्रण लेता है और बहन भी अपने भाई की रक्षा की कामना करती है। लेकिन दो बातें एक साथ संभव कैसे हो सकती हैं? विचारणीय विषय है। आज के समय में मनुष्य यह भूल गया है कि हमारी हर पल रक्षा केवल परमात्मा ही कर सकता है, क्योंकि गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष यानी परमात्मा तो अन्य है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। साथ ही परमात्मा से रक्षा प्राप्ति का मार्गदर्शन पवित्र गीता में दिया गया है। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में गीता ज्ञानदाता अर्जुन को किसी तत्वदर्शी संत की शरण में जाकर संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहता है। साथ ही गीता अध्याय 17 के श्लोक 23 में परमात्मा पाने के सांकेतिक मंत्र ओम तत् सत का निर्देश दिया है। उन मंत्रों को किसी तत्वदर्शी संत से लेकर भक्ति करने पर पूर्ण परमात्मा हमारी रक्षा करते हैं। वही पवित्र ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 161 मंत्र 2 और ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 80 मंत्र 2 में प्रमाण है कि यदि साधक की आयु शेष न हो तो पूर्ण परमात्मा उसकी आयु भी बढ़ा देते हैं। यह साधना इस लोक में तो सुख देती ही है, साथ ही परलोक भी सुखमय बनता है और व्यक्ति 84 लाख योनियों के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर जाता है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 82 मंत्र 1 से 2 और ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में स्पष्ट लिखा है कि पापों का नाश करने वाला, विघ्नों अर्थात संकटों का निवारण करने वाला और सुखों की वर्षा करने वाला सबका रक्षक कबीरदेव अर्थात कबीर परमेश्वर है। साथ ही यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 32 में लिखा है कि पापों का शत्रु तथा काल के कर्म बंधनों से छुड़वाने वाला परमात्मा कबीरदेव अर्थात कबीर परमेश्वर है। इस विषय में कबीर सागर के बोध सागर खंड अध्याय ज्ञान प्रकाश के पृष्ठ 23 में कहा गया है, सत्य पुरुष वह सत्य गुरु आही, सत्य लोक वह सदा रहाही, सकल जीव के रक्षक सोई, सतगुरु भक्ति का जिव होई, सतगुरु सत्य कबीर सो आही, गुप्त प्रगट कोई चिन्ह नाही। इसी की गवाही संत दादू दयाल जी ने भी दी है। ठेका पूर्ण होए जब सब कोई तजय शरीर, दादू काल गंजे नहीं, झपे जो नाम कबीर, आदमी की आयु घटे तब यम घेरे आए, सुमिरन किया कबीर का दादू लिया बचाए, मेटी दिया अपराध सब आए मिले छनमाह, दादू संग ले चले कबीर चरण की छां। अब प्रश्न उठता है कि विश्व में लाखों संत महंत और गुरु हैं,
जो अलग अलग भक्ति विधि बताते हैं, तो हम कैसे पहचाने कि पूर्ण संत कौन है जिससे भक्ति प्राप्त करने से परमात्मा हमारी जीवन रक्षा करेगा? तो गीता अध्याय 15 श्लोक 1 में कहा गया है कि जो संत संसार रूपी उलटे लटके हुए वृक्ष का वेदों अनुसार पूर्ण विवरण बता देगा, वह तत्वदर्शी संत है। और वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज इस उलटे लटके हुए वृक्ष का विवरण प्रमाण सहित देते हुए बताते हैं। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, अक्षर पुरुष वाकी डार, तीनों देवा शाखा हैं, पात रूप संसार। कबीर हम ही अलख अल्लाह हैं, मूल रूप करतार, अनंत कोटि ब्रह्मांड का मैं ही सिरजनहार। इसीलिए यदि जीवन में सुरक्षा चाहिए तो असली बंधन परमात्मा से ही बनाना होगा, जिसके हाथ में जन्म मृत्यु की डोर है। बंधन उसी से जोड़ो, रक्षा वह स्वयं करेगा। जिसके लिए सभी लोगों को चाहिए कि वे तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर कबीर परमेश्वर की सतभक्ति करें, जिससे परमात्मा आपकी रक्षा पल पल पर करेगा। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें सेंट रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल।